जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 14 के बारे में, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 14 के बारे में। अपना जो टॉपिक चल रहा था विभव सीडी पोटेंशियल स्टेप चल रहा था। फर्स्ट कंडीशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी, जब एनर्जी फैक्टर की वैल्यू किसी कण की एनर्जी क्या हो, विभव दीवार की ऊर्जा से क्या हो भी आपकी कम हो, उस कंडीशन के अंदर क्या प्राप्त होता है, उस रिजल्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। क्या था भी, जब एनर्जी की वैल्यू विभव दीवार की ऊर्जा से कम हो तो उस कंडीशन के अंदर कोई कण उस विभव दीवार से टकरा के वो पूर्ण रूप से वापस लौट आएगा, वो क्या है भी आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, यही बात क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी और यही बात क्या है भी क्वांटम मैकेनिक्स ने कहती। बट जो अपनी अब वाली जो कंडीशन है वहां पे क्या कहता है भी, यदि कोई एनर्जी किसी कण की एनर्जी E, ठीक है, विभव दीवार की ऊर्जा से क्या हो ज्यादा हो, तो उस कंडीशन के अंदर किस प्रकार का रिजल्टेंट प्राप्त होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स की तो बात हम बता सकते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का अपने टॉपिक करेंगे, उसके बाद में जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग हमने बोल देंगे भी हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या है भी रिजल्ट प्राप्त होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स की तो बात है ये सिंपल इस प्रकार से है कि आपका पोटेंशियल स्टेप क्या होता है, ये होता है भी किसी एक विमीय विभव क्षेत्र में जहां पर एक साइड तो या क्षेत्र फर्स्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो, शून्य हो, और क्षेत्र सेकंड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो भी परिमित हो। तो इस प्रकार के विभव क्षेत्र को क्या बोलते हैं भी, विभव सीडी बोलते हैं या पोटेंशियल स्टेप बोलते हैं। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। अब फर्स्ट कंडीशन आपकी ये भी बार बार डिस्कस हो चुकी है भी, अपने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं। सेकंड कंडीशन की बात कर रहा है। क्या है सेकंड कंडीशन आपकी, जब एनर्जी की वैल्यू किसी कण की एनर्जी E विभव दीवार की ऊर्जा V0 से अधिक हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कण क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बताता है भी आपका क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है भी, कोई कण है जिसका m मास है, उसकी एनर्जी E है, यहां से जाएगा, ठीक है, यहां से वो जा रहा है, और यहां पे जो V0 है उससे क्या है भी, इस V0 से इसकी एनर्जी क्या है भी कण की ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहते हैं भी, इस पोटेंशियल के कारण जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा F = माइनस कर ली V/x फोर्स लगेगा, उस फोर्स को क्या है भी ये पार कर देगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है भी, कण की एनर्जी क्या है ज्यादा है, किससे, इस पोटेंशियल एनर्जी से, तो ज्यादा होने के कारण क्या है भी ये पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, पार्टिकल क्या है भी चला जाएगा, क्योंकि इस मास के अंदर इतनी पावर है या इतनी एनर्जी है कि वो इस विभव ऊर्जा को क्या है भी टक्कर मार के क्या है भी पार कर देगा, टक्कर मार के क्या कर देगा भी वो पार कर देगा। ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या था अभी अपने पहले वाले लेक्चरों के अंदर डिस्कस कर रहे थे, 20 की एनर्जी E, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे क्या है भी क्लासिकल मैकेनिक्स वहां पे क्या कहती थी कम है, और कम होने के कारण क्या है भी इस पोटेंशियल एनर्जी से क्या है वापस टकरा के वापस आ जाएगा, क्योंकि इसके कारण इतना फोर्स लगेगा कि वो उसको क्या है भी वापस धकेल देगी। बट इसकी एनर्जी की बार ज्यादा है, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा उस फोर्स से वो टक्कर करेगा, टक्कर करने के बाद वो आगे की तरफ निकल जाएगा। ये बात क्या कहती है आपकी
क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। क्या कहती है ये बात है? क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहेगी? भी वो पार्टिकल परावर्तित होगा या नहीं होगा, या वो पार्टिकल आगे की तरफ चला जाएगा, वो जाएगा या नहीं जाएगा, ये बात क्वांटम मैकेनिक्स के ही रिजल्ट बताएंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट प्राप्त करेंगे हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण की सहायता से। ठीक है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण की सहायता से क्वांटम मैकेनिक्स के क्या करेंगे भी रिजल्ट प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्वांटम में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है भी आपके माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर साइन एक्स करली एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साइन एक्स और ई साइन एक्स, ये जो प्राप्त होती है ये क्या है भी आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या है? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर साइन एक्स अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साइन एक्स इक्वल टू ई साइन एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं भी अपने एनर्जी की। तो बात आपके सामने ये है, फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। क्षेत्र फर्स्ट कौन सा है? क्षेत्र फर्स्ट जहां पर x की वैल्यू क्या हो? 0 से कम हो। क्षेत्र फर्स्ट कौन सा है आपका? जहां पे x की वैल्यू क्या है? 0 से कम है, और इसके अंदर जो आपका वेव फंक्शन का मान है वो sin1x है। इसके अंदर जो आपका वेव फंक्शन का मान है वो क्या है भी sin1x है। और क्षेत्र फर्स्ट के अंदर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का मान है वो क्या है भी आपका 0 है। क्षेत्र फर्स्ट के अंदर जो आपके पोटेंशियल एनर्जी का मान है वो क्या है भी 0 है। यही रिजल्ट प्राप्त होते हैं आपके क्षेत्र फर्स्ट के, इसके अलावा कुछ और तो रिजल्ट है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट कर दो आप, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर sin1x करली x स्क्वायर प्लस Vx की वैल्यू क्या है? 0 है, sin1x, ये 0 और ये 0 चलो लिख ही देते हैं, e sin1x, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर sin1x करली x स्क्वायर इक्वल टू e sin x करली स्क्वायर sin1x अपॉन करली x स्क्वायर 2m e अपॉन h कट स्क्वायर माइनस sin x 2m e अपॉन h कट स्क्वायर माइनस sin x इधर की तरफ आएगा करली स्क्वायर sin1x करली x स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h कट स्क्वायर sin x इक्वल टू 0। ये चीज प्राप्त हो गई आपके करली स्क्वायर sin1x अपॉन करली x स्क्वायर प्लस 2me h कट स्क्वायर अपॉन sin x। यहाँ पे करली स्क्वायर sin1x करली x स्क्वायर 2me अपॉन h कट स्क्वायर के मान लो आपका k स्क्वायर sin x इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और यहाँ पे k स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 2me अपॉन h कट स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, यही रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, भी अपने क्षेत्र फर्स्ट की कंडीशन लगाने के बाद जो आपके पास में श्रोडिंगर इक्वेशन प्राप्त होगी वो इस प्रकार की श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है भी आपके सामने प्राप्त होती है। क्लियर आपका यहां तक? आगे देखिएगा आप इससे।
समीकरण 1 का जो हल होगा, इस श्रोडिंगर समीकरण का जो हल प्राप्त होगा sin1x, वो क्या प्राप्त होगा आपका a e की पावर j k x प्लस b e की पावर माइनस j k x, a e की पावर j k x प्लस b e की पावर माइनस j k x, ये रिजल्ट प्राप्त होगा। किसके लिए? क्षेत्र फर्स्ट के लिए। क्षेत्र फर्स्ट क्या कहते हैं भाई, x की वैल्यू 0 से कम है। x की वैल्यू क्या है भाई आपकी 0 से कम है। क्लियर आपका यहां तक? ठीक है। अब उससे आगे क्या प्राप्त होता है अभी देखिएगा। यहां पे जो तरंग फलन प्राप्त होता है वो तरंग फलन किस बात को डिनोट करता है? भी एक ऐसे कण का तरंग फलन है जो मुक्त कण की गति को प्रदर्शित करता है। क्या बताता है भी? ये जो तरंग फलन प्राप्त होता है ये एक ऐसे कण का तरंग फलन है जो मुक्त कण की गति को प्रदर्शित करता है। ये बात क्यों कह दी यहाँ पे? मुक्त कण के प्रदर्शित को प्रदर्शित करता है। मुक्त कण किसने ये बात कह दी भी? इस पार्ट फर्स्ट के अंदर जो आपका कोई कण है जो आप बता रहे हो हमारे पास जिसका मास m है, उसकी एनर्जी E है, ये जो कोई कण है वो गति कर रहा है। तो यहां पे जब ये गति कर रहा है तो क्षेत्र फर्स्ट के अंदर किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होने के कारण कण की गति में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। भी किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होने के कारण कण की गति में किसी भी प्रकार का क्या है भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या है भी अपने रूप से क्या है भी गति करता हुआ रहेगा। ठीक है। ये क्या है भी मुक्त कण की गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है। यहां पे A और B क्या है भी नियंतांक है। और यहां पे जो इस इक्वेशन के जो फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट प्राप्त होता है, पार्ट फर्स्ट और जो आपका पार्ट क्या है भी सेकंड प्राप्त होता है। पार्ट फर्स्ट तो आपका क्या है भी आपतित तरंग फलन को डिनोट करता है। आपतित तरंग फलन को डिनोट करता है। और ये आपका क्या है भी परावर्तित तरंग फलन को डिनोट करता है। आपका जो पार्ट फर्स्ट है वो तो क्या है आपका आपतित तरंग फलन को प्रदर्शित करता है। और जो सेकंड पार्ट है वो आपका क्या है भी परावर्तित तरंग फलन को क्या है भी प्रदर्शित करता है। भी कहने का मतलब इसकी जो दिशा होगी कण की जाने की प्लस x दिशा की ओर हो गया और ये क्या हो गया आपका माइनस x दिशा की ओर हो गया। बिगड़ने का मतलब यहां से इस तरफ जो जाएगा क्षेत्र फर्स्ट के अंदर वो उसका आपतित तरंग फलन के बारे में पार्ट फर्स्ट डिनोट करता है। और जो आएगा उसके बारे में प्लस x दिशा की ओर जा रहा है तो ये पार्ट से होगा माइनस x दिशा की ओर आ रहा है तो ये पार्ट से होगा ये परावर्तित तरंग फलन के बारे में डिस्कस करता है। ये तो आपतित के बारे में और ये परावर्तित के बारे में प्रदर्शित करता है क्षेत्र फर्स्ट के अंदर जो आपका तरंग फलन प्राप्त होता है वो। ठीक है। क्लियर आपका यहां तक? अब बात करते हैं भी क्षेत्र सेकंड के अंदर। अब बात करते हैं भी क्षेत्र सेकंड के अंदर। इक्वेशन बाद में लिख लेंगे, कोई ना, सिंपल ही है। अब बात करते हैं भी क्षेत्र सेकंड की। क्षेत्र सेकंड की। क्षेत्र सेकंड कौन सा है जिसकी बात करते हैं? क्षेत्र सेकंड की बात करते हैं। क्षेत्र सेकंड कौन सा है? जहां पर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है। क्षेत्र सेकंड क्या है भी कौन सा है? जहां पर x फैक्टर की वैल्यू क्या है भी आपकी 0 से ज्यादा है। x फैक्टर की वैल्यू क्या है भी आपकी
0 से ज्यादा है। और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी का मान है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का मान है वो V0 है। और यहाँ पे जो आपका फंक्शन मानेंगे वो मान लेंगे sin 2x। यहाँ पे जो आपका फंक्शन मानेंगे वो क्या मान लेंगे भी आपका sin 2x मान लेंगे। क्लियर आपका यहाँ तक? सर्दी बहुत है। माइनस h² अपॉन 2m करली स्क्वायर sin 2x करली x स्क्वायर प्लस V0 sin 2x और e sin 2x। ये होगी माइनस h² अपॉन 2m करली स्क्वायर sin 2x अपॉन करली x स्क्वायर प्लस V0 sin 2x इक्वल टू e sin 2x। ये चीज क्या है भी आपकी प्राप्त हो जाती है। तो देखिएगा करली स्क्वायर sin 2x अपॉन करली x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करवा दो आप 2m भी उपरोक्त समीकरण को -2m अपॉन h² से मल्टीप्लिकेशन करने पर आपके सामने क्या होगा भी ये रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आपका क्या आ जाएगा भी यहाँ पे करली स्क्वायर sin 2x करली x स्क्वायर। यहां से देखिएगा आप इसको क्या है भी इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा भी 2m अपॉन h² e माइनस V0 sin 2x इक्वल टू 0। यही आएगा करली स्क्वायर sin 2x अपॉन करली x स्क्वायर प्लस इधर की साइड लेके आए 2m e h² अपॉन sin 2x। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव पार्ट क्या होगा भी आपके सामने प्राप्त होगा। और यहाँ पे करली स्क्वायर sin 2x अपॉन करली x स्क्वायर और इसको k1 माना है sin 2x, k1 स्क्वायर माना है sin 2x आ गया। ठीक है। और k1 स्क्वायर की वैल्यू क्या प्राप्त की है भी आपके ने यहाँ पे 2m e माइनस V0 अपॉन h की स्क्वायर। k1 स्क्वायर की वैल्यू क्या प्राप्त हुई भी आपकी 2m e माइनस V0 अपॉन h स्क्वायर। ठीक है। और यहां पे जो k1 प्राप्त होता है वो 76 सेकंड के अंदर तरंग संचरण नियतांक है। k1 प्राप्त होता है वो आपका क्या है भी 76 सेकंड के अंदर क्या है भी आपका तरंग संचरण नियतांक है। ठीक है। अब इस श्रोडिंगर समीकरण का जो हल प्राप्त होगा वो क्या होगा भी sin 2x c e की पावर माइनस j k1x प्लस d e की पावर j k1x माइनस ये प्राप्त होगा। sin 2x क्या होगा c e की पावर j k1x प्लस d e की पावर माइनस j k1x ये प्राप्त होगा। sin 2x क्या होगा भी आपका ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा भी आपका ये प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे c व d क्या है भी दो नियतांक है। c एंड क्या है भी d क्या है आपके कांस्टेंट है। ये किसके बारे में डिनोट करता है भी 76 सेकंड के बारे में, जहां पे 76 सेकंड के अंदर x की वैल्यू क्या है भी 0 से ज्यादा है। ठीक है। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है यहाँ पे भी c और d क्या है भी दो अज्ञात कांस्टेंट दिए गए हैं। c और d भी क्या है भी आपके दो अज्ञात कांस्टेंट दिए गए हैं। उन कांस्टेंटों की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई c और d क्या है भी आपके अज्ञात कांस्टेंट दिए गए हैं। उन कांस्टेंटों की वैल्यू क्या है भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी उसके बारे में सबसे पहले क्या है भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। अब सेकंड को देखने से हमारे पास ये पता थोड़ा सा लगता है कि ये जो होता है वो आपतित के बारे में शो करता है
और ये जो इक्वेशन इस प्रकार की प्राप्त होती है वो परावर्तित के बारे में शो करती है। बी ई की पावर जे के एक्स आपतित के बारे में ई की पावर माइनस जे के वन एक्स परावर्तित के बारे में शो करती है। तो क्षेत्र सेकंड के अंदर एक बार जाते हैं। क्षेत्र फर्स्ट के अंदर तो क्या था, भी कोई m मास का पार्टिकल है, उसकी एनर्जी E है, यहां से टकराएगा तो टकरा के क्या है भी वापस भी आ सकता है, तो ये आपतित हो गया, ये परावर्तित हो गया। बट यहां से क्षेत्र सेकंड के अंदर जो जाएगा बे, यहां से कोई पार्टिकल जाएगा, यहां से विभव दीवार से टकरा के भी वापस आ सकता है, आगे भी जा सकता है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। अब यहां पे जो क्षेत्र सेकंड के अंदर जो जाएगा तो वो जा तो सकता है, बट ऐसे कोई क्षेत्र सेकंड के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे वो परावर्तित होने का कोई मैटर उठता हो। थोड़ी सोचने वाली बात यह है, भी क्षेत्र सेकंड के अंदर ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है भी जहां पे परावर्तित होने का कोई न कोई किसी भी प्रकार का मैटर क्या है भी आपके सामने आता हो। क्षेत्र फर्स्ट के अंदर तो आपने बात दिखाई दे रहा है, यहां से टकराए, इस विभव दीवार से टकरा के क्या भी वापस आ सकता है। बट क्षेत्र सेकंड के अंदर कोई चला गया तो ऐसा कोई विभव का मान तो यही है, कांस्टेंट है, कोई ज्यादा कम ज्यादा होता तो भी देखते हैं। भी हो सकता है भी मान लो आगे जाके विभव का मान बहुत ज्यादा हो जाता, उस कंडीशन के अंदर तो वो टकरा के वापस भेज देता उसे। बट यहाँ पे विभव का मान तो कांस्टेंट है, एक बार इंटर कर गया तो चाहे आगे कुछ भी हो पार ही करेगा वो तो, ठीक है। तो यहां से तो यहां से वो जा रहा है तो परावर्तित होने का आपके पास कोई ऑप्शन यहां पे किसी भी प्रकार का नहीं उठता है। तो ये जो फंक्शन मानना पड़ेगा भी यहाँ पे d इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो परावर्तित की जो तरंग फलन है या जो तरंग समीकरण है वो इस कंडीशन के अंदर कभी भी नहीं हो सकती। तो d इक्वल टू 0 मानेंगे तो आपके सामने क्या फंक्शन प्राप्त होगा, sin 2x इक्वल टू d e की पावर j k1x, और j यहाँ पे आयोटा की तरह बिहेवियर करता है। j यहाँ पे मैं जब तक क्वांटम स्टार्ट की थी उस दिन से बोल रहा हूँ कि j यहाँ पे क्या है भी आयोटा की तरह बिहेवियर करता है। आप आयोटा भी मान सकते हो और आप j भी मान सकते हो। j स्क्वायर इक्वल टू -1 और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखिएगा जो आपके सामने जो sin1x और sin2x प्राप्त होता है, क्षेत्र फर्स्ट के अंदर जो तरंग फलन sin1x प्राप्त होता है, क्षेत्र 2 के अंदर जो आपका तरंग फलन sin2x प्राप्त होता है, हम उसके बारे में क्या है भी डिस्कस करते हैं। क्या इक्वेशन प्राप्त हुई थी आपकी, देखिएगा। क्षेत्र फर्स्ट के अंदर जो आपका sin1x प्राप्त हुआ था वो क्या था, a e की पावर a e की पावर j k x प्लस b e की पावर माइनस j k x, क्षेत्र फर्स्ट जहां पे x की वैल्यू क्या भी 0 से कम थी। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। sin 2x क्या प्राप्त होता था आपके पास, d e की पावर सॉरी बाय मिस्टेक वहां पे गलत लिख दिया था अपने, हाँ इक्वेशन नीचे वाली गलत लिख दी। जब d फैक्टर क्या अभी 0 होगा तब उस कंडीशन के अंदर आपके पास यही इक्वेशन थी ना, sin 2x इक्वल टू c e की पावर j k1 x प्लस d e की पावर माइनस j k1 x, यही थी। एक बार और देख लेते हैं। sin 2x क्या था, c e की पावर j k1 x प्लस d e की पावर माइनस j k1 x। तो यहाँ पे जो ये आपतित को शो करता था, यहाँ पे ये परावर्तित को शो करता था। क्षेत्र सेकंड के अंदर परावर्तित होने का सवाल ही नहीं उठता था, तो d इक्वल टू क्या था अभी आपका 0 था भी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अपने मानना पड़ेगा भी d कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है भी 0 है। तो यहाँ पे जो sin 2x फंक्शन होगा
वो क्या होगा CE⁴ होगा। बाय मिस्टेक्स गलत लिखा गया होगा शायद। बे कहने का मतलब एक बार और बात बता दूं आपको, ये था, यहां पे पोटेंशियल का मान V0 है, यहां से पोटेंशियल का मान क्या है भी आपका 0 है। तो यहां से जो कोई पार्टिकल आएगा, पार्टिकल आने के बाद यहां से वापस जा भी सकता है और आगे भी जा सकता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई थी, ठीक है। अब क्या है भी यहाँ पे जो पार्टिकल जा रहा है वो आपतित को शो कर रहा है, भी क्या है वो आपतित को तो शो कर रहा है, बट परावर्तित होने का वहां पे किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठता है। वहां पे क्या है भी परावर्तित होने का क्या है भी किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठता। क्यों नहीं उठता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का मान है वो कांस्टेंट बना रहता है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का मान है क्या है भी वो कांस्टेंट बना रहता है। कहने का मतलब कोई m मास व e ऊर्जा का पार्टिकल आया, यहां से गया, इस विभव द्वार से टकरा के वापस भी आ सकता है और आगे भी जा सकता है। आगे जा सकता है, यहाँ पे फंक्शन क्या है भी आपका ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है भी यहाँ पे इधर की तरफ आ जाओ, ये आपतित को शो करता है, ये परावर्तित को शो करता है। इसको एक बार आप आपतित मान लो भी जा रहा है, आपतित हो रही है मान लो, ठीक है, बट परावर्तित होने का तो कोई ऑप्शन उठता ही नहीं है भी। परावर्तित तो कहीं से भी ऐसा कोई मैटर नहीं है जो ये क्या हो जाए भी परावर्तित हो जाए, ठीक है। जब ये परावर्तित नहीं होगी तो यहाँ पे जो परावर्तित तरंग फलन है वो नहीं होना चाहिए, और परावर्तित तरंग नहीं होना चाहिए उसके लिए आवश्यक है डी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो भी 0 हो। तो आपके पास जो फंक्शन प्राप्त होगा वो sin2x क्या होगा CE⁴ प्राप्त होगा। sin2x फंक्शन प्राप्त होगा वो क्या होगा आपका CE⁴ प्राप्त होगा 76 सेकंड के अंदर। तो x जहां पे ग्रेटर देन वैल्यू, x की वैल्यू क्या है भी 0 से क्या है भी काफी ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे ये क्या बात करता है भी, ये आपतित को शो करता है, ये आपतित को शो करता है, ये परावर्तित को शो करता है, ये या पारगमन को शो करता है। इतने ही भाग है और सारा भाग गया, आपका आ गया भी फर्स्ट और सेकंड। अब बात करते हैं भी अपने ठीक है। अब यहां पे क्या है भी A और B C कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। A B C और कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। A B C कांस्टेंट की वैल्यू क्या है भी अपने परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध की सहायता से फाइंड कर सकते हैं। बाउंड्री तथा कॉन्टिन्यूटी कंडीशन की सहायता से क्या है भी अपने A, B और C कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी जो बाउंड्री और कॉन्टिन्यूटी कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या है भी आपके sin1 = x = 0 = sin2 = x = 0। दूसरी क्या है भी आपकी करली sin1x अपॉन करली x = 0। करली sin2x = करली x = 0। ये दो कंडीशन आपकी, ठीक है। इन दोनों कंडीशनों की सहायता से क्या है भी आप A, B, C और कांस्टेंट की आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वैसे आपका क्या है इस लेक्चर की आपकी 29 मिनट हो चुकी है, ठीक है। इतनी देर में ना तो वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती आपकी। तो आज आपका जो फैक्टर चल रहा था वो पोटेंशियल स्टेप का ये फैक्टर चल रहा था भी, जहां पे कण की एनर्जी E विभव द्वार की ऊर्जा V0 से ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या भी कण परावर्तित होगा या पारगमित होगा या किस प्रकार के रिजल्टेंट प्राप्त होंगे उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं कल। आज के लिए आपका इतना ही।